तो पिछले वीडियो में आपने देखा था सेट क्या होता है और उसका रिप्रेजेंटेशन किया था आपने, कितने तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, और हमने फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट की, सेट्स के कितने टाइप्स होते हैं, और फिर हम एक्सरसाइज 1.2 यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो टाइप्स, सेट के जो टाइप्स हैं वो जानने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन जानते हैं ताकि टाइप्स को समझने में हमें आसानी हो। तो सबसे पहले देखते हैं हम कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है, यानी किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन है, कार्डिनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। यानी किसी भी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यानी कितने एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, उनकी संख्या को कार्डिनल नंबर कहा जाता है। ओके, या फिर कार्डिनल नंबर को हम लोग कार्डिनैलिटी ऑफ सेट भी कहते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर और कार्डिनैलिटी ऑफ दैट सेट। यानी अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट, कोई सेट आपके पास दे दिया जाए, कोई पूछ दे आपसे कि ये एक सेट है, इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी, तो आप उसके एलिमेंट्स की संख्या को काउंट करके बता देंगे और वही उस सेट की कार्डिनैलिटी हो जाएगी। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, कार्डिनल नंबर और कार्डिनैलिटी एक ही बात होती है। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर और कार्डिनैलिटी ऑफ दैट सेट। किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स की संख्या होती है वही कार्डिनल नंबर या कार्डिनैलिटी कहलाती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने एक सेट हो और ऐसा दिया गया हो, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो टोटल 1 2 3 4 5। तो इस सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी इस सेट का कार्डिनल नंबर 5 होगा। या फिर कार्डिनैलिटी ऑफ सेट इज इक्वल टू 5, यानी हमें पता है कार्डिनल नंबर या फिर कार्डिनैलिटी एक ही बात होती है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए कितना हो जाएगा, 5। ओके, तो ये था आपका कार्डिनल नंबर या फिर कार्डिनैलिटी। अब बात करते हैं कि हमें इसको अगर मैथमेटिक्स में इसको रिप्रेजेंट करना हो, अगर मैथमेटिकली हम सिंबल यूज करें तो हम क्या यूज करेंगे। तो सिंपल है, अगर सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमें लिखना है यानी कार्डिनल नंबर लिखना है तो हम लिखेंगे n ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5। ओके, n ऑफ सेट ए यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना होगा, तो 5। तो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कोई बहुत बड़ा टॉपिक ये नहीं है जिसको बार बार समझाया जाए। तो बस एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, सेट बी कर लेते हैं हम। सेट बी में ले लेते हैं आपका एक सेट ले लेते हैं ए ई आई ओ एंड यू, ये एक आपका सेट है। अगर हम बात करें कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट या फिर n ऑफ ए n ऑफ बी, क्या मिलेगा हमें, कितने इसमें एलिमेंट्स हैं आपके टोटल, तो 5। तो n ऑफ बी कितना हो जाएगा, 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। तो अब देखते हैं कार्डिनैलिटी पढ़ना क्यों जरूरी था टाइप ऑफ सेट के को पढ़ने के लिए। तो जब सेट्स को डिवाइड किया गया था तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो काफ़ी उसमें अच्छा रोल निभाते थे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे ही जो सेट हैं उनको मोस्टली पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसीलिए कार्डिनैलिटी जानना जरूरी था, क्योंकि अब जो हम लोग टाइप्स पढ़ने वाले हैं सेट के, उसमें यही होगा कि किसी में अगर किसी सेट में इतने एलिमेंट्स हैं तो उसको क्या बोलेंगे, अगर इतने एलिमेंट्स हैं तो उसको क्या बोलेंगे। तो चूंकि कार्डिनैलिटी यानी कार्डिनल नंबर पे ही टाइप्स ऑफ सेट डिपेंड करता है, इसीलिए हमें सबसे पहले कार्डिनल नंबर का जानना जरूरी था। तो अब देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट पार्ट होगा टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट में हम देखते हैं पहले फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, उसके बाद और भी बाकी जो टाइप्स हैं उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है फाइनाइट सेट। तो नाम से आपको पता चल जा रहा होगा, फाइनाइट और इनफाइनाइट आपने सुना भी होगा पहले। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, अ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज काउंटेबल। एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स की संख्या काउंटेबल हो, यानी हम काउंट कर सकें, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। तो इसको ये क्या होता है, अ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज अनकाउंटेबल। ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, अनकाउंटेबल हो, यानी हम उसको काउंट ना कर पाए, उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल लेते हैं इसका, कोई भी छोटे से एग्जाम्पल ले लेते हैं हम।
तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक सेट ए ले लेते हैं और ये सेट जो है वो किसका सेट है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is लेस देन 10 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, तो ये एक छोटा सा सेट है। अगर हम बात करें, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हमें अगर इसकी कार्डिनलिटी बतानी हो यानी कार्डिनल नंबर हमें बताना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करें तो सेट ए को क्या लिखोगे आप, तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज लेस देन 10 एंड x इज नेचुरल नंबर। x इज नेचुरल नंबर, ये क्या है, x बिलोंग्स टू n का मतलब n क्या है, नेचुरल नंबर है। ये आपने पढ़ा भी होगा कभी ना कभी, ठीक ना। तो अभी फिर हम लोग जो है अभी कुछ फेमस जो मैथमेटिकल सेट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे होल नंबर के सेट को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर के सेट को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर का सेट क्या कहलाता है, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मतलब एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो फिलहाल बस इतना जान लो, वैसे क्लास 10 में पढ़ा भी होगा आपने कि n क्या होता है, नेचुरल नंबर्स को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो कह रहा है कि सेट x क्या है, x इज लेस देन 10, नेचुरल नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर जो 10 से कम हो। तो क्या कौन कौन से होंगे, तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये आपका जो है रोस्टर फॉर्म में चेंज हो गया। और आप बता सकते हैं यहाँ पे कि इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, n ऑफ a क्या होगा आपका, तो टोटल कितने नंबर होंगे यहाँ पे, तो टोटल 9 नंबर्स होंगे। तो इसकी इस सेट का जो कार्डिनलिटी हो जाएगी 9 हो जाएगी, यानी काउंट कर सकते हैं आप इनको। ओके, इस सेट के जो एलिमेंट्स है वो काउंटेबल हैं, काउंट किए जा सकते हैं, इसीलिए सेट ए क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। ओके, अब एग्जांपल लेते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेट बी बनाते हैं जिसमें हम 1 2 3 4 डॉट 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 लगा दें ऐसे, तो ये जो 3 डॉट है, ये लास्ट के 3 डॉट क्या बता रहे हैं कि ये इनफाइनाइट तक अभी आगे जाएगा। और आप देख सकते हैं अगर हमें कहा जाए चलो बताओ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो इनफाइनाइट होंगे, और इनफाइनाइट तो कोई नंबर है नहीं जिसको हम लोग कह दें कि हाँ भाई इसकी कार्डिनलिटी इतनी होगी। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, इसलिए क्या होगा, ये जो सेट होगा बी वह क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके, तो अगर बात करें इनफाइनाइट सेट के कार्डिनलिटी की या एन ऑफ बी की, तो ये क्या होगा आपका, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, तो चूंकि इनमें एलिमेंट्स की संख्या इनफाइनाइट होगी और इनफाइनाइट की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है अभी तक उसको डिफाइन नहीं किया गया है, इसीलिए नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ बी विल बी नॉट डिफाइंड। ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो किसी भी इनफाइनाइट सेट की जो कार्डिनलिटी होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। ओके, और भी कुछ नंबर ले सकते हो आप, जैसे सेट सी ले लेते हैं हम। सेट सी में क्या ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 टू इनफाइनाइट। ओके, तो ये क्या है, सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ एन या फिर इनफाइनाइट इवन नंबर्स। ये इवन नंबर्स हैं। अब टोटल कितने इवन नंबर्स होते हैं, इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे ये भी बता पाना पॉसिबल नहीं है, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, इसीलिए ये सेट भी क्या होगा आपका, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। तो ये आपके सबसे बेसिक डिफिनेशंस थे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा है नल सेट और वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। तो देखते हैं वो क्या होता है। तो नेक्स्ट सेट है हमारा एम्प्टी सेट। देखते हैं एम्प्टी सेट क्या होता है। तो एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट, ये तीनों एक ही सेट के नाम है। अगर एम्प्टी सेट कहा जाए या फिर नल सेट कहा जाए या फिर वॉइड सेट कहा जाए तो तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो देखते हैं एम्प्टी सेट का डेफिनेशन क्या होता है। A set with no elements, okay? A set with no elements is called empty set. एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। ओके, एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो एम्प्टी सेट बोलेंगे। नाम से ही पता चल जा रहा है, कोई बहुत बड़ा टेक्निकल चीज नहीं है जिसको जो ना समझ में आए। एम्प्टी सेट का मतलब एक ऐसा सेट जो खाली हो जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं इसमें, बस नाम याद रखना आपको, एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो एम्प्टी सेट बोलेंगे। ओके, अब बात कभी कभी बच्चे ये सोच लेते हैं, क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि आखिर जब उसमें कोई सेट ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है तो सेट काहे का। ओके, तो जब सेट कोई एलिमेंट ही नहीं रखा जाएगा उसके अंदर तो सेट बनेगा क्यों। तो सिंपल सी बात है, इसका रीजन ये है कि एम्प्टी सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म में तो डिफाइंड होते हैं। ओके, लेकिन जैसे ही आप उसको सेट रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 मिलते हैं, यानी
जो कंडीशन, जो कैरेक्टरिस्टिक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया होता है, उस कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो सेटिस्फाई करने वाले कोई भी एलिमेंट्स हमें एक्चुअली नहीं मिलते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में नल सेट्स आपको एक्चुअली दिखाई देंगे, लेकिन जब हम उसको सेट रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, इसीलिए हम इसको एम्प्टी सेट कह देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एलिमेंट नहीं है तो वो सेट बनेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। एलिमेंट नहीं होने की वजह के बावजूद भी सेट्स आपके बन सकते हैं, ओके, लेकिन वो सेट क्या होंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। सेट रोस्टर फॉर्म में उसको चेंज करेंगे तो हमें एलिमेंट्स मिलेंगे ही नहीं उसमें, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। सेट ए है, सेट ए क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। यानी एक्चुअली ये जो सेट ए है वो किसका सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। और ये नेचुरल नंबर्स कैसे हैं, तो ये जो नेचुरल नंबर्स है यानी एक्स जो है वो बड़ा है 2 से और 3 से छोटा है। तो ऐसे कितने नेचुरल नंबर होंगे जो 2 से बड़े होंगे और 3 से छोटे होंगे, आप बताइए। तो आप सोचेंगे तो पता चलेगा कि 2 से बड़ा और 3 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस सेट को यानी सेट ए को जब हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, ओके, हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए हम इसमें इसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एलिमेंट पुट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि एम्प्टी सेट को हम लोग एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो इनका जो एम्प्टी सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, सिर्फ एम्प्टी ब्रैकेट, खाली एम्प्टी ब्रैकेट लगा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, आपका एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। और कुछ लोग इसको बाद में और भी कई सारे सिंबल्स बनाए गए, जिसमें से एक सिंबल है आपका फाई, ओके। तो हम एम्प्टी ब्रैकेट से या फिर फाई से एम्प्टी सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो इसके साथ आपने एग्जाम्पल के साथ साथ इसका रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया, किस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो ये पहला एग्जाम्पल जो था वो क्या था, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। तो ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 2 से बड़े हों और 3 से छोटे हों, ऐसे कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। यानी आप ध्यान से देखो, यह सेट बिल्डर फॉर्म में एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन आप जैसे इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ओके। फिर से सेट बी की बात करें अगर हम, तो सेट बी में क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन बोथ क्लास 10th एंड 11th, ओके। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास 10th और 11th दोनों में पढ़ते हैं? ऐसा पॉसिबल है क्या रियल लाइफ में? रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि एक ही स्टूडेंट 2 अलग अलग क्लासेस में पढ़ रहा हो। एक ही स्टूडेंट क्लास 11th में पढ़ रहा हो और वही स्टूडेंट क्लास 12th में पढ़ रहा हो। यानी एक स्टूडेंट हमेशा सिर्फ एक ही क्लास में स्टडी कर सकता है, 2 क्लासेस में स्टडी नहीं कर सकता। तो ऐसे स्टूडेंट जो दोनों क्लासेस 10th और 11th दोनों में पढ़ते हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं ही नहीं। यानी जब आप इनको जब चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम जब रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम क्या मिलेगा, फाई मिलेगा या फिर एम्प्टी ब्रैकेट मिलेगा हमें, ओके। वैसे ये बड़ा ही फनी चीज़ है ये। वैसे अगर आप लोग ध्यान से देखें, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और क्लास 10th वाले जो हैं वो समझ रहे होंगे इस बात को कि क्लास 10th वाले एक ऐसे पोजीशन पे हैं जो कि 10th में भी हैं और 11th में भी हैं। मतलब ये आप लोग बड़ा ही एक्सेप्शन है। लॉकडाउन में जो भी स्टूडेंट्स थे, ओके, 2020 अप्रैल मंथ में जो भी स्टूडेंट्स थे 10th क्लास के, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते थे। यानी वो 10th में भी हैं, यानी एक्चुअली ढंग से पास भी नहीं हुए अभी, और 11th क्लास में ढंग से प्रमोट भी नहीं हुए हैं, यानी एकदम बीच वाली स्थिति में लटके हुए हैं वो। तो ये फन फैक्ट था, सिलेबस से कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। नेक्स्ट है सेट सी की बात करते हैं अगर हम, तो सेट सी क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके। यानी जो सेट सी है वो किसका सेट है, तो रियल नंबर्स का सेट है, रियल नंबर्स का सेट है। और वो रियल नंबर क्या है, इससे निकलेंगे। यानी जब इसको सॉल्व करेंगे हम, जब इस क्वेश्चन को हम अगर सॉल्व करें तो जो वैल्यूज निकलेंगी रियल नंबर्स, उसका हमें सेट बनाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मिलेगा, ओके। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मिलेगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट में -1। और जब भी आपने पढ़ा हुआ क्लास 10th में कि रूट में जब भी माइनस का नंबर आ जाता है यह रियल नंबर नहीं होता है। यानी इस सेट में अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करें तो यहाँ पे कितने, क्या ये रियल नंबर है, इस एक्स का जो वैल्यू है क्या ये रियल नंबर होगी, बिल्कुल नहीं, ये रियल नंबर नहीं है, बल्कि ये इमेजिनरी नंबर है जो कि आप लोग
आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, तो कम से कम इससे ये पता चल गया कि हाँ भाई एक चैप्टर है ऐसा जिसमें हम लोग इसको स्टडी करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने जानबूझ करके एग्जांपल लिया था ताकि आपको इसका थोड़ा सा हिंट मिल सके कि आने वाले समय में क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ये सेट सी क्या है फिर से समझते हैं। सेट सी क्या है? रियल नंबर्स का सेट है और वो रियल नंबर्स इस इक्वेशन से निकलेंगे। तो आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें क्या मिला? रूट में -1 प्लस माइनस रूट में -1, और हमें पता है कि रूट में माइनस वाली वैल्यू रियल वैल्यू नहीं होती है। इसलिए जब इस सेट को हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एम्प्टी ब्रैकेट, या फिर सीधे कहें तो फाई मिलेगा। ये तीनों के तीनों क्या है? आपके एम्प्टी सेट के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एम्प्टी सेट समझ में आ गया होगा। सीधी बात है, समराइज करते हैं इन चीजों को कि एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? 0 हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एम्प्टी सेट बोलेंगे। ओके, तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए क्या मिलने वाला आपको? 0। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी क्या मिलने वाला आपको? 0। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी क्या मिलने वाला आपको? 0। तो ये क्या हो गया? आपका एम्प्टी सेट हो गया। इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंगलटन सेट। तो देखते हैं क्या होता है। ये नाम से पता चल जा रहा होगा आप लोगों को। सिंगलटन सेट का मतलब क्या है? अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसको क्या बोलेंगे हम? सिंगलटन सेट बोलेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल सेट ए, आप देख रहे हैं कि इसको रोस्टर में पहले से चेंज कर दिया गया है, तो बहुत दिमाग नहीं लगाना आपको। एक ही सेट, एक ही एलिमेंट है, यह क्या है? एक सिंगलटन सेट है। सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? एक ही एलिमेंट है, तो क्या हो गया आपका? सिंगलटन सेट होगा। सेट सी की बात करें तो सेट सी क्या है? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी एक्स क्या सेट सी क्या है? नेचुरल नंबर्स का सेट है। और वो नेचुरल नंबर्स कहाँ से निकलेंगे? तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे निकलेंगे। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या होगी? -2x + 1 = 0। आप इसको लिख सकते हो सीधे सीधे x² - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x - 1 का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा? x - 1 ओके होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, प्लस माइनस 0 आप लगा सकते हो यहाँ पे, और x की वैल्यू क्या मिलने वाली हमें? सीधे सीधे 1। ओके, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू मिली वो क्या मिली? एक ही सिंगल वैल्यू मिली 1। तो जब आप इस सेट को रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो सेट सी की वैल्यू में क्या मिलने वाली है? 1। आप ध्यान से देखो, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जब आपने इसको सेट रोस्टर फॉर्म में चेंज किया तो इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आपको दिख रहा है, इसलिए सेट सी क्या होगा? एक सिंगलटन सेट होगा। एक बड़ा ही स्पेशल सा एग्जांपल लेते हैं, उसमें देखते हैं हम। जैसे एक सेट डी बनाया हमने और इसके अंदर हमने लिख दिया ऐसा 5। तो अब कई लोग कंफ्यूज जाते हैं, मैक्सिमम लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो इसको हम क्लियर कर लीजिएगा कि क्या ये एक एम्प्टी सेट होगा या फिर एक सिंगलटन सेट होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक सिंगलटन सेट होगा। ओके, ये एक सिंगलटन सेट होगा। अगर हम खाली ऐसा बना दें d = खाली एम्प्टी ब्रैकेट रहे, यह एक एम्प्टी सेट है। ओके, ये क्या है? एम्प्टी सेट है। या फिर d = खाली 5 लिख दें, यह भी क्या होगा? आपका एम्प्टी सेट होगा। लेकिन अगर हम सेट d में एक सेट बनाते हैं, अगर हम इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 को पुट कर दें तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। बिल्कुल एम्प्टी सेट नहीं हुआ, क्योंकि अब इस सेट के अंदर एक एलिमेंट आ गया और वो एलिमेंट कौन सा है? 5 है। इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। 5 क्या है? तो अगर हम सेट को एक थैला माने, एक झोला माने, तो एम्प्टी सेट क्या होगा? एक खाली थैला होगा। ओके, एम्प्टी सेट क्या होगा? एक खाली थैला होगा। अब अगर उस थैले के अंदर एक और खाली थैला या फिर झोला डाल दें और अब आपसे पूछा जाए कि जो झोला आपने हाथ में पकड़ा हुआ है क्या वो एम्प्टी है? तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं, वो एम्प्टी नहीं है। उस झोले के अंदर एक और झोला पड़ा हुआ है। ओके, तो यही यहाँ पे कंसेप्ट समझने की जरूरत है। ये क्या है? एक खाली झोला है, ये भी क्या है? एक खाली झोला है। ओके, लेकिन अगर हमने इस खाली झोले के अंदर एक और खाली झोला डाल दिया तो अब ये वाला झोला खाली नहीं कहलाएगा, बल्कि इसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट आ चुका है और ये क्या बन जाएगा? आपका एक सिंगलटन सेट कहलाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से सिंगलटन सेट आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है ये। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और चीज आती है, थोड़ा सा उसको ध्यान लेना है आपको। एम्प्टी सेट पढ़ा आपने, और एक कभी नॉन एम्प्टी सेट भी उससे रिलेटेड आ जाता है, तो कुछ एक्स्ट्रा नाम ले लिए जाते हैं। तो इनकी कोई बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मेरा बताना ज़रूरी है आपको, नहीं तो आप कहेंगे कि बताया नहीं था मैंने।
तो नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको इसको बताने की जरूरत है। नॉन एम्प्टी सेट मतलब खाली, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो और जिसके अंदर कोई एलिमेंट हो, वो क्या होगा, आपका नॉन एम्प्टी सेट होगा। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो जानना है खाली आपको, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्या, ये इतने सिंपल होता है कि कोई सुन करके भी इसके बारे में बता सकता है कि क्या होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सिंगलटन सेट की जगह पर कई सारे बुक्स में आप लोग देखेंगे, अलग अलग जो पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, तो उसमें मैंने कई जगहों पे मिलेगा आपको डबलटन सेट। तो ये सब जबरदस्ती की बनाए गए टाइप्स होते हैं, डेफिनेशंस होते हैं। तो सिंगलटन सेट काफ़ी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब डबलटन सेट का मतलब आप जान ही गए होंगे, ये जबरदस्ती का बनाया हुआ आपका एक टाइप है, इसको पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं है। डबलटन सेट क्या होता है भाई, जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे, वो डबलटन हो जाएगा। ओके अब इस तरीके से कोई आए बोले कि ट्रिपलटन सेट भी हमने डिफाइन कर दिया, तो ये जबरदस्ती वाली चीजें हैं, आप उन चीजों पर ध्यान मत दीजिए। सिंगलटन सेट काफी है इतना जानने के लिए आपको। ये डबलटन सेट या फिर ट्रिपलटन सेट, ये जबरदस्ती के बनाए गए डेफिनेशंस हैं, तो अलग अलग बुक्स में आपको मिल जाती हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ओके तो ये था आपका सिंगलटन सेट। अब हम लोग बात करते हैं इक्वल सेट्स की और इक्विवेलेंट सेट्स की। ओके